रात के ठीक 11:17 पर हाईवे नंबर 48 के किनारे खड़ा पुराना, धूल से ढका, टूटी दीवारों वाला होटल शांतिवन किसी जिंदा चीज की तरह सांस लेता हुआ महसूस हो रहा था। आसमान में बादल थे लेकिन हवा नहीं चल रही थी। फिर भी होटल की तीसरी मंजिल की एक खिड़की बार बार अपने आप खुल और बंद हो रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर झांक रहा हो। उसी समय एक काली बाइक होटल के सामने आकर रुकी और हेलमेट उतारकर नीचे उतरा आरव मल्होत्रा, 27 साल का एक यूट्यूबर जो भूतिया जगहों की पड़ताल करता था और जिसकी पिछली कुछ वीडियो फ्लॉप हो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, इस बार कुछ बड़ा करना है वरना चैनल खत्म। उसने कैमरा ऑन किया, हल्की मुस्कान के साथ बोला कि आज वह उस कमरे में रात बिताने वाला है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से कोई वापस नहीं आया। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा मैनेजर उसे देखकर जैसे सख्त हो गया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और हाथ हल्का हल्का कांप रहे थे। उसने बिना ऊपर देखे कहा कि होटल में सिर्फ 2 कमरे खाली हैं, 103 और 108, लेकिन आरव ने सीधा कहा कि उसे 217 चाहिए। ये सुनते ही मैनेजर ने पहली बार सिर उठाया और उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे किसी ने उसके सीने पर बर्फ रख दी हो। उसने बहुत धीरे से कहा कि 217 20 साल से बंद है, उसकी चाबी खो चुकी है, वहाँ सफाई नहीं होती, वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से धातु के गिरने जैसी आवाज आई और रिसेप्शन टेबल पर रखी पुरानी लकड़ी की दराज अपने आप खुल गई। अंदर एक जंग लगी चाबी पड़ी थी जिस पर फीकी सी पेंट से लिखा था 217। मैनेजर पीछे हट गया जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। आरव ने हंसते हुए चाबी उठा ली और कैमरे की तरफ दिखाते हुए कहा कि कभी कभी किस्मत खुद रास्ता खोल देती है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे महसूस हुआ कि होटल असामान्य रूप से शांत है। न कहीं टीवी की आवाज, न पंखे की, न किसी और मेहमान की। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे जली हुई लकड़ी जैसी हल्की गंध आई जो हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। कॉरिडोर की आखिरी दीवार पर लगा बल्ब बार बार टिमटिमा रहा था और उसके नीचे वही दरवाजा था 217, जिसकी पेंट उखड़ी हुई थी और लकड़ी पर काले धब्बे थे जैसे कभी आग लगी हो। उसने जैसे ही चाबी ताले में डाली, ताला खुद घूम गया जबकि उसने पूरी तरह घुमाया भी नहीं था। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर घुप्पा अंधेरा था। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की तो सामने एक पुराना पलंग, दाईं तरफ टूटा हुआ आईना और बाईं दीवार पर जले हुए हाथों के निशान दिखाई दिए जैसे किसी ने आग से बचने की कोशिश में दीवार पकड़ी हो। कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी जबकि बाहर मौसम उमस भरा था। उसने कैमरे में हर कोना दिखाया और हंसते हुए कहा कि अब तक तो सब ठीक है। लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 2:17 हुए, बाथरूम से टप टप पानी गिरने की आवाज आने लगी जबकि उसने नल खुद चेक किया था कि वह बंद है। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक बंद हो गई। वह धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला तो अंदर का आईना पूरी तरह धुंध से भरा था और उस धुंध पर जैसे किसी अदृश्य उंगली से अक्षर उभरने लगे, तुम 10वें हो। उसके गले में शब्द अटक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और हैंडल हिलाने पर भी नहीं खुल रहा था। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दी, एक लड़की जिसके बाल आधे जले हुए थे और आंखें बिना पुतली के सफेद। वह ठीक उसके पीछे खड़ी थी लेकिन जब उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां सिर्फ खाली हवा थी। अचानक कमरे की लाइटें अपने आप जल उठीं और दीवार पर खून जैसा लाल दाग फैलता गया जिसमें संख्या उभरी 2 + 1 + 7 = 10 और उसके नीचे लिखा था हर 2 साल में एक। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी सांस कैमरे में साफ सुनाई दे रही थी। तभी कमरे का तापमान और गिर गया। उसकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। आईना जोर से चटक गया और उसके टुकड़ों में अलग अलग चेहरों की झलक दिखने लगी। डर से भरी आंखें, मदद मांगते होंठ, और उनमें से एक चेहरा बिल्कुल उसी जैसा जैसे वो खुद पहले ही मर चुका हो। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मुझे आग से बचा लेते तो आज तुम यहाँ नहीं होते। और उसी पल उसे अपने कंधे पर किसी के जले हुए हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसकी चीख कमरे में गूंज गई। कैमरा जमीन पर गिरा, स्क्रीन हिलती रही और आखिरी फ्रेम में सिर्फ इतना दिखा कि वो लड़की अब उसके सामने थी। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी और कमरे की दीवारों पर आग की परछाइयां नाच रही थीं जबकि बाहर होटल की दीवारें बिल्कुल ठंडी और शांत थीं। और अगली सुबह जब मैनेजर कांपते हाथों से 217 का दरवाज़ा खोलता है तो कमरा पहले जैसा साफ सुथरा होता है। ना कोई आग, ना कोई राख, ना आरव,
सिर्फ फर्श पर पड़ा कैमरा जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में वह लड़की अकेली खड़ी मुस्कुरा रही होती है और धीरे से कहती है, अब 9 पूरे हुए, अगला 2 साल बाद आएगा। सुबह के ठीक 5:27 पर जब होटल शांतिवन की तीसरी मंजिल पर हल्की धूप टूटी खिड़की से अंदर घुस रही थी, बूढ़ा मैनेजर कांपते हाथों से कमरा 217 के बाहर खड़ा था क्योंकि उसे रात भर ऊपर से कभी कदमों की आवाज, कभी फुसफुसाहट और कभी हल्की चीख सुनाई देती रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की ऊपर आने की। उसके हाथ में मास्टर चाबी थी जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था। उसने धीरे से ताला खोला और दरवाज़ा धक्का देकर खोला तो कमरा अजीब तरह से बिल्कुल साफ था, जैसे वहां कोई रुका ही न हो। बिस्तर की चादर बिना सिलवट के तनी हुई, फर्श पर कोई निशान नहीं, दीवारों पर जले हुए हाथों के पुराने धब्बे वैसे ही थे जैसे 20 साल से थे। लेकिन कमरे के बीचों बीच पड़ा था आरव का कैमरा जो अब भी ऑन था। स्क्रीन पर बैटरी की आखिरी लाल लाइन चमक रही थी। मैनेजर ने डरते डरते कैमरा उठाया और आखिरी रिकॉर्डिंग चलाई तो उसमें पहले तो आरव की भारी सांसें सुनाई दी, फिर अचानक एकदम सन्नाटा और उसके बाद स्क्रीन में वही जली हुई लड़की दिखाई दी जो सीधे कैमरे में देख रही थी और उसकी सफ़ेद आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम फिर देर से आए, और वीडियो वहीं रुक गया। मैनेजर का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया क्योंकि ये वही शब्द थे जो उसने 20 साल पहले भी सुने थे जब असली आग लगी थी। अचानक पीछे से कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आई जबकि होटल में कोई मेहमान नहीं था। वह मुड़ा तो कॉरिडोर के आखिर में कुछ सेकंड के लिए उसे आरव की परछाई दिखाई दी जो दीवार से सटी खड़ी थी और फिर झटके से गायब हो गई। उसका गला सूख गया क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब चक्र पूरा हो चुका है और 2 साल का इंतजार फिर शुरू होगा। लेकिन उसी रात शहर के एक छोटे से फ्लैट में आरव की मां को एक अजीब कॉल आया जिसमें कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ हल्की हल्की जलती लकड़ी की चटकने की आवाज़ और फिर बहुत दूर से आती फुसफुसाहट। 217। उसी समय होटल में बिजली अचानक चली गई और पूरे भवन में अंधेरा छा गया। मैनेजर ने रिसेप्शन पर रखी पुरानी रजिस्टर खोली जिसमें पिछले 20 सालों के नाम दर्ज थे, हर 2 साल में एक नया नाम, और सबसे आखिरी पन्ने पर अपने आप स्याही फैलने लगी जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। धीरे धीरे अक्षर बने, आरव मल्होत्रा 10वां। उसका दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि रजिस्टर में पहले सिर्फ 9 नाम थे। इसका मतलब था कि जो भी उस कमरे में जाता है वो सिर्फ मरता नहीं बल्कि उस जगह का हिस्सा बन जाता है। तभी ऊपर तीसरी मंजिल से फर्नीचर घसीटने की आवाज़ आई जबकि 217 खाली था। मैनेजर जानता था कि यह शुरुआत है क्योंकि हर बार पहले 3 दिन तक होटल में अजीब घटनाएं होती हैं। दरवाजे अपने आप खुलना, आईनों में परछाइयां दिखना और सबसे खतरनाक रात के 2:17 पर पूरे होटल में एक साथ तापमान गिर जाना। उसने खुद से बुदबुदाया कि यह सब खत्म होना चाहिए था जब आग लगी थी, लेकिन सच ये था कि आग दुर्घटना नहीं थी बल्कि उसने खुद दरवाज़ा बाहर से बंद किया था उस रात क्योंकि मालिक ने उसे पैसे दिए थे और कहा था कि लड़की को बाहर नहीं आने देना। और तब से हर 2 साल में एक आत्मा उस कमरे में खींच जाती है जैसे कोई अधूरा सौदा पूरा किया जा रहा हो। तभी रिसेप्शन की घंटी अपने आप बज उठी जबकि दरवाज़ा बंद था। उसने कांपते हुए दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था लेकिन जमीन पर पड़ा था एक मोबाइल फ़ोन जो आरव का था और उसकी स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम के कमेंट अब भी आ रहे थे जैसे प्रसारण रुका ही न हो। आखिरी कमेंट चमक रहा था, भाई पीछे देखो, मैनेजर तुम्हारे पीछे खड़ा है। मैनेजर ने डरकर पीछे मुड़कर देखा तो रिसेप्शन के शीशे में उसे अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि वही जली हुई लड़की और उसके पीछे खड़ा आरव दिखाई दिया। दोनों मुस्कुरा रहे थे और उसी क्षण पूरे होटल में एक साथ सभी कमरों के दरवाजे धड़ाधड़ बंद होने लगे। ऊपर तीसरी मंजिल की खिड़की फिर से खुली और इस बार वहां सिर्फ लड़की नहीं बल्कि आरव भी खड़ा था। उसकी आंखें भी अब पूरी तरह सफ़ेद थीं और उसने नीचे झुककर फुसफुसाया, अब हम 2 हैं, अगला जल्दी आएगा। उस रात के बाद होटल शांतिवन में जो होने लगा वह पहले कभी नहीं हुआ था क्योंकि हर 2 साल में एक आत्मा लेने के बाद सब कुछ फिर शांत हो जाता था। लेकिन इस बार तीसरी मंजिल से लगातार कदमों की आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई 2 लोग धीमे धीमे कॉरिडोर में घूम रहे हों। और बूढ़ा मैनेजर जो अब तक सिर्फ डरता था, पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह सब उसके नियंत्रण से बाहर जा चुका है। उसने अपने कमरे के अंदर से पुरानी लोहे की अलमारी खोली जिसमें एक जली हुई डायरी छिपी थी, वही डायरी जो उस लड़की मीरा
की थी, जिसे 20 साल पहले कमरे 217 में बंद करके आग के हवाले कर दिया गया था। डायरी के बचे हुए पन्नों में आधे जले शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। अगर मैं बच गई तो सच सबको बता दूंगी, अगर नहीं बची तो मैं वापस आऊंगी। मैनेजर के हाथ कांपने लगे क्योंकि उसे याद आया कि उस रात आग लगने से पहले मीरा ने उससे दरवाज़ा खोलने की भीख मांगी थी, लेकिन उसने पैसों और डर के कारण बाहर से कुंडी लगा दी थी। और जब आग बुझी तो कमरे की दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान मिले थे, जैसे उसने आखिरी पल तक बाहर निकलने की कोशिश की हो। लेकिन असली डर आग के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि अगले ही साल होटल के मालिक की लाश उसी कमरे में मिली, दरवाज़ा अंदर से बंद, शरीर पर कोई चोट नहीं, लेकिन चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मरने से पहले कुछ असंभव देखा हो। और तभी से हर 2 साल में एक व्यक्ति गायब होने लगा। पर इस बार कुछ अलग था, क्योंकि रिसेप्शन की रजिस्टर में आरव का नाम लिखने के बाद स्याही फैलती रही और उसके नीचे एक और लाइन उभरी, दरवाज़ा खुल चुका है। मैनेजर का दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि 217 सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि उस आग के बाद बना एक दरार है, एक ऐसा छेद जहां से कुछ इस दुनिया में आता है और कुछ यहां से वहां जाता है। उसी क्षण ऊपर से आईने के टूटने की तेज आवाज आई और पूरे होटल में अचानक बर्फ जैसी ठंड फैल गई। वो डरते डरते तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो कॉरिडोर की दीवारों पर नमी से शब्द उभर रहे थे, सच बोलो, सच बोलो। उसने कांपते हुए 217 का दरवाज़ा खोला और इस बार कमरा वैसा नहीं था जैसा सुबह था। दीवारों पर काली राख फैली थी, छत पर धुएं के निशान थे और आईने के टूटे टुकड़े हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ा हो। कमरे के बीच में आरव खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा खाली था, आंखें सफ़ेद और होठों पर जमी मुस्कान। उसके बगल में मीरा की जली हुई आकृति थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक आत्मा नहीं लग रही थी, बल्कि किसी दरवाजे की रखवाली करने वाली परछाई जैसी थी। तभी कमरे की पिछली दीवार में दरार उभरी और धीरे धीरे वह दरार काले अंधेरे के गोल घेरे में बदल गई, जिसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता था, बस फुसफुसाहटें, सैकड़ों आवाजें, जैसे पिछले 9 लोग अब भी वहां फंसे हों। मैनेजर समझ गया कि हर 2 साल में जो आत्मा ली जाती थी वह इस दरार को बड़ा करती जा रही थी और अब वह पूरी तरह खुलने वाली है। मीरा की आवाज गूंजी, तुमने दरवाज़ा बंद किया था, अब तुम खोलोगे। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसके सामने उन सभी गायब लोगों के चेहरे प्रकट हुए, डरे हुए, चीखते हुए, मदद मांगते हुए, और हर चेहरा एक ही बात कह रहा था, हमें बाहर निकालो। तभी दरार से काली धुएं जैसी भुजाएं निकली और मैनेजर को पकड़ने लगी। उसने आखिरी कोशिश में चिल्लाकर कहा, मैं सच बता दूंगा, मैं सब कबूल कर लूंगा। और उसी पल दरार थोड़ी सिकुड़ गई, जैसे वह उसके डर से ताकत ले रही हो। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच सिर्फ पुलिस को नहीं, दुनिया को बताओ। अगले ही पल पूरा कमरा घूमने लगा, दीवारें कांपने लगी और दरार से आती आवाजें एक साथ चीख में बदल गईं। और फिर अचानक सब शांत हो गया। जब मैनेजर ने आंखें खोली तो वह रिसेप्शन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन इस बार होटल के बाहर भीड़ जमा थी, क्योंकि रात की लाइव स्ट्रीम अपने आप फिर से शुरू हो गई थी और हजारों लोग देख चुके थे कि कमरे 217 में क्या हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो फैल चुका था, पुलिस आने वाली थी और तीसरी मंजिल की खिड़की में 2 परछाइयां खड़ी थीं, मीरा और आरव। लेकिन इस बार उनके पीछे अंधेरे में और भी चेहरे थे, जैसे दरवाज़ा अब पूरी तरह बंद नहीं हुआ बल्कि आधा खुला रह गया हो। सुबह होते होते होटल शांतिवन के बाहर पुलिस की गाड़ियां, मीडिया वैन और भीड़ जमा हो चुकी थी, क्योंकि रात की लाइव स्ट्रीम ने सबको हिला दिया था। इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा था, रूम 217 रियल है। लेकिन जब पुलिस तीसरी मंजिल पर पहुंची और कमरा 217 का दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर सब सन रह गए। कमरा आधा जला हुआ था, जैसे सालों पुरानी आग अभी अभी दोबारा भड़की हो। दीवारों पर राख से बने हाथों के निशान ताज़ा दिख रहे थे और बीच में खड़ा था बूढ़ा मैनेजर। उसकी आंखें सुन्न, चेहरा पीला और होठों पर बुदबुदाहट। मैंने दरवाज़ा बंद किया था, मैंने उसे जलने दिया। पुलिस उसे पकड़कर नीचे ले गई, लेकिन जैसे ही वे उसे सीढ़ियों से उतार रहे थे, ऊपर से एक साथ कई चीखें गूंजी और तीसरी मंजिल की खिड़की अपने आप बंद हो गई। उसी समय पूरे होटल की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे भीतर से कुछ धक्का दे रहा हो। कैमरों के सामने अचानक लाइट्स फेल हो गईं और कुछ सेकंड के अंधेरे में लोगों ने साफ देखा कि होटल की खिड़की पर सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई परछाइयां खड़ी हैं।
हर परछाई एक चेहरा थी, वे सभी लोग जो 20 साल में गायब हुए थे, और उनके बीच मीरा और आरव खड़े थे। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि अजीब सी शांति थी, क्योंकि मैनेजर की कबूलियत के साथ वह दरार जिसे पार्ट 3 में देखा गया था, आखिरी बार खुली। कमरे की पिछली दीवार फट गई और एक भयानक काला अंधेरा बाहर फैलने लगा, जैसे पूरी दुनिया को निगल जाएगा। पुलिस भागने लगी, भीड़ चीखने लगी, लेकिन उसी क्षण मीरा की आवाज पूरे होटल में गूंजी, सच पूरा हुआ, अब हिसाब होगा। काले अंधेरे ने सीधे मैनेजर को घेर लिया, जो पुलिस की पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर गया था। उसने आखिरी बार ऊपर देखा और तीसरी मंजिल की खिड़की में आग की लपटों के बीच मीरा का जला हुआ चेहरा देखा। फिर अचानक वह अंधेरा उसी दरार में सिमटने लगा, जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। दीवारें स्थिर हो गईं, आग के निशान राख में बदल गए और होटल की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद सब सामान्य दिखने लगा। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, न दरार, न जलने का ताज़ा निशान, न परछाइयां, लेकिन मैनेजर गायब था। सिर्फ उसकी वर्दी फर्श पर पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे शरीर से अलग कर दिया हो। सरकार ने होटल को सील कर दिया, मीडिया ने इसे सामूहिक भ्रम कहा, लेकिन 2 साल बाद जब उस जगह को तोड़कर मॉल बनाने का फैसला हुआ और मजदूरों ने तीसरी मंजिल की दीवार गिराई, तो भीतर से वही कमरा 217 बिल्कुल वैसा ही निकला जैसे समय ने उसे छुआ ही न हो। और दीवार पर ताज़ा खून से लिखा था, दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, बस रखवाला बदलता है। उसी रात शहर के एक नए यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड किया, जिसका थंबनेल था, मैं रूम 217 में जा रहा हूँ, और वीडियो के पहले फ्रेम में वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था, दोस्तों, आज हम एक पुरानी जगह एक्सप्लोर करेंगे जिसे लोग भूल चुके हैं। लेकिन उसके पीछे दीवार के आईने में 2 परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं, मीरा और आरव। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, स्क्रीन काली हो गई और आखिरी आवाज़ सुनाई दी, अब अगली बारी तुम्हारी है, और अगर आज भी रात के 2:17 पर उस जगह के पास से गुजरोगे तो तुम्हें हल्की जलती लकड़ी की गंध आएगी और तीसरी मंजिल की बंद खिड़की में कोई खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि कुछ दरवाजे ईंटों से नहीं, पाप से बनते हैं, और जब तक सच पूरी तरह जलकर राख नहीं होता, कमरा नंबर 217 किसी न किसी का इंतजार करता रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ कहानी थी, तो आज रात 2:17 पर आईने में खुद को देखकर ज़रूर देखना, और अगर पीछे कोई खड़ा दिखे, तो याद रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो।